हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज। अब ये देखिए, जो हमारी आगे जर्नल एंट्रीज हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एंट्री है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं अदर व्यय, ठीक है। अब ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये देखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने जिनकी पेमेंट नहीं की है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनको अभी हमने इनका भुगतान नहीं किया, ठीक है। लेकिन वैसे ये जो हमारे एक्सपेंसेस है ये ड्यू हो चुके हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें एक्सपेंसेस गिवन होगा आपको, हम ये देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस होगा, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मतलब उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो जाएगी which is related to the outstanding expenses. Expenses account debit to outstanding expenses account, ठीक है। जो भी हमें एक्सपेंस का नेम गिवन होगा ट्रांजैक्शन में कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है इतनी, रेंट आउटस्टैंडिंग है इतना, तो यहाँ पर आप नाम चेंज कर देंगे एक्सपेंसेस की जगह सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और जितना भी आपको अमाउंट गिवन होगा 1000, 2000, 1200 वो अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में, ठीक है। दोनों तरफ हमारा जो अमाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये वो खर्चे हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने जिनकी पेमेंट नहीं की, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, सेकेंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड हमारे होते हैं पूर्व दत्त, ठीक है, पूर्व दत्त व्यय। अब प्रीपेड नाम से ही क्लियर हो रहा है जिसकी पेमेंट हमने पहले ही कर दी, मतलब ये हमारे वो एक्सपेंसेस है जो हमने एज एन एडवांस, जो हमारे इस ईयर से रिलेट नहीं करते, अगले साल से रिलेट करते हैं लेकिन उनका भुगतान हमने इसी वर्ष कर दिया है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमने दुकान का किराया 6 महीने का एडवांस में दे दिया, उस 6 महीने में 3 महीने बाद हमारा ईयर खत्म हो जाएगा, तो अगले जो 3 महीने हो गए वो अगले साल में आ जाएंगे, तो वो हमने क्या किया, प्रीपे कर दिया पहले ही, ठीक है। तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो पहले ही पे कर दिए जाते हैं। इसकी हमारी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इसमें हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारा खर्चा होना है, ठीक है। इसमें एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो इसका लाभ हमें अगले साल भी मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये दोनों हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये उस ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनकी अभी आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस, और ये उस ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसको हमने प्री पेमेंट कर दी, तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी। जो भी आपको अमाउंट गिवन होगा वो हम अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो दीज आर दी टू एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्री। द नेक्स्ट आई थर्ड जो हमारी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। अब ये देखिए पूंजी हमने पढ़ा हुआ है, पूंजी क्या होती है कि जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को शुरू करते समय जो पैसा लगाता है उसको हम पूंजी कहते हैं। अब क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों पृथक हैं, उनका अस्तित्व दोनों का पृथक अस्तित्व होता है, तो जितना पैसा उसने लगाया है उस पैसे पर हम उसको ब्याज देंगे, ठीक है। उसने जो पूंजी लगा रखी है उस पूंजी पर उसको ब्याज
दिया जाएगा। तो ब्याज दिया जाएगा तो हमारे लिए ये क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, हमारे लिए खर्चा है तो खर्चा हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये किसमें, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी पूंजी बढ़ जाएगी उतने अमाउंट से जितना हम ब्याज देंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में जैसे भी गिवन है, जैसे मान लीजिए 5 लाख की पूंजी पर 10% ब्याज देना है, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फोर्थ वन हमारी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अब ये देखिए ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब व्यवसाय का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय में से कैश निकाल रहा है तो उसको आहरण कहा जाता है। तो अब इस आहरण पर हमने ब्याज लगाना है। अब ये हमारे व्यवसाय के लिए इनकम हो गई। कैसे, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय को हम अलग मान के चलते हैं, तो इसलिए जो पैसा उसने निकाला है उस पर अब हम उससे ब्याज लेंगे। ब्याज लेंगे तो हमारी ये क्या होगी, इनकम हो गई, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो डेबिट किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हमारा इनकम हो रही है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हो गया, और ड्रॉइंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज हो गई। देन नेक्स्ट एंट्री पर आइए। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में ह्रास बोलते हैं। अब सबसे पहले तो द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी आना, क्योंकि हम उसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो आउटडेट हो चुकी है, तो इसलिए जो हमारी संपत्तियां हैं उनके मूल्य में जो कमी आ रही है उस कमी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, सिर्फ एक लैंड को छोड़ करके बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, हर जो हमारी इस तरह की एसेट्स होती हैं जिनका हम अपने व्यवसाय में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारी हर तरह की एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ये भी हमारा एक तरह से हमारी हानि हो रही है। ठीक है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपए की मशीन हमने ली और 5 सालों के बाद अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो वो 5 लाख की नहीं बिकेगी। ठीक है, उसका जो मूल्य रह जाएगा 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए, तो वो 5 लाख की जो हमने मशीन ली थी उसका मूल्य इतना कम रह गया, तो वो चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, कि संपत्ति के मूल्य में कमी आना। तो ये हमारी एक तरह से हानि है, हानियों को हम डेबिट करते हैं, तो इससे डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस एसेट पर ये डेप्रिसिएशन लगता है ना, यहाँ पर उस एसेट का नाम आ जाता है टू एसेट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उस एसेट का अब जो मूल्य है वो कम हो रहा है। मान लीजिए हमें मशीनरी पर गिवन है कि 5 लाख की मशीन पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाइए, तो 5 लाख की हमारी मशीन है, 5 लाख के 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000, और ये डेप्रिसिएशन मशीन पर लगा है, तो अब एसेट की जगह हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, 50,000। अब इस मशीन की वैल्यू 50,000 से कम
होगी। ऐसे ही अगर हमें फर्नीचर गिवन होगा तो फर्नीचर का नाम आ जाएगा, बिल्डिंग गिवन होगी तो बिल्डिंग का नाम आ जाएगा। जो भी एसेट, जिस एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एंट्रीज हैं जर्नल की, आप इनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।